हम पढ़ रहे हैं इतिहास 12th क्लास का फर्स्ट भाग, वाद विवाद और चर्चाएं। देखो, वाद विवाद हमेशा समय समय पर आने पर हमेशा बनी रहती हैं, किसी भी चीज़ या किसी भी मुद्दे को लेकर। हमेशा समकालीन बुद्ध ग्रंथ में हमें 64 संप्रदायों का चिंतन व परंपराओं का उल्लेखन मिलता है। इसमें हमें जीवांत व चर्चाएं और विवादों की एक झलक मिलती है। जो हमें इनकी जो चर्चाएं, इनकी जो झलक मिलती है, झलक मिलेगा हमें उसके कुछ अंश मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ की जो परंपराएं, यहाँ की जो रीति रिवाज है ना, आखिर इस तरह की रही होंगी, या ये यहाँ पर ये लोग ऐसी चीज़ें बर्ताव करते होंगे, वाद विवाद करते होंगे, लड़ाई झगड़े में करते होंगे, कुछ त्रिशूल के टाइप में, या कुछ कुल्हाड़ी, या कुछ लड़ाई झगड़े के बंदूक औजार इत्यादि, ये सारी चीज़ें वहाँ मिली होंगी। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर वे अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करके उनको समझाता है कि ऐसे नहीं, ये काम ऐसे भी करा जा सकता है, शांति से। अनेकों तरह से वो अपने माध्यम से समझाने का उन सभी को प्रयास करता है। जैसे कि नुकीली छत वाली झोंपड़ी, यह एक उपवनों में होती है। यहाँ घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। जो जितने भी घुमक्कड़ लोग होते हैं, तो घुमक्कड़ लोग, देखो घुमक्कड़ शब्द के एक तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति एक जगह टिक कर नहीं रह सकता, उनको घूमने की एक आदत रहती है। तो आज जो व्यक्ति यहाँ रहेगा तो दूसरी जगह किसी दूसरे स्थान पर रहेगा। जितने भी लोग होते हैं हमेशा एक राज्य से दूसरे राज्य में, अभी जो राज्य बने इससे पहले वो घूमते रहते थे हमेशा। अब हम पढ़ते हैं जिसमें से अनेक शिक्षक, जिसमें से महावीर और बुद्ध शामिल थे। देखो, महावीर और बुद्ध दोनों इसमें शामिल थे। वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाए गए हैं। जो वेद हैं हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सामवेद, हमारे 4 वेद हैं। चारों वेदों के बारे में क्या बात कही गई है महावीर ने। प्रभुत्व पर प्रश्न जितने भी उठाते थे, यहाँ यह भी माना जाता था कि जीवन से दुख से मुक्त प्रयास हर व्यक्ति व सभ्य कर सकता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जो दुख है उनके उन सबको दूर कर सकता है, लेकिन दूर करने का प्रयास कर सकता है। मानता हूँ वो सफल हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन तुम उसकी साइड उस चीज़ को तुम करके भी ना देखो तो वो एक अलग बात है। वहाँ पर सब लोग मतलब कि उनको एक तरीके से देख सकते थे, जैसे कि हाँ हो सके हमारे तो दुख दूर हो भी सकते हैं। सब मतलब अपनी अपनी किस्मत आजमा सकते थे, कह सकते हैं हम इसे। जो भी हम कंटेंट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के माध्यम से आप सभी के लिए, और आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट देंगे हम जितना हो सके। क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताबें जितनी भी होती हैं हमारी अच्छी किताबें होती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं होता हमेशा। चाहे आप कोई भी जितनी भी किताबें हैं, आप कोई भी मॉडल पेपर कुछ भी पढ़ सकते हैं जितना चाहो। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि लैगिंग पे सुखों से आगे महावीर का जो संदेश है ना, आखिर ये महावीर का संदेश है। महावीर जी अपने संदेश क्यों फैलाते हैं, आखिर उनका क्या मतलब है, क्या उनका उद्देश्य रहा है। यहाँ पर हम उनका उद्देश्य ना वो जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जैनों के मूल सिद्धांत 6वीं शताब्दी से पूर्व वर्तमान में महावीर के जन्म से पहले ही वे उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपराओं के अनुसार वे महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे महावीर से पहले, उत्तर की साइड में भारत के। उन्होंने तीर्थकर कहा जाता था उनको, यानी कि वे महापुरुष योग पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते थे। देखो, जीवन की नदी के पार का मतलब होता है सब व्यक्तियों को जागरूक ना होते थे
उनको जागरूक करना, उनको समझदार बनाना और उनकी जो नैया है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, मतलब कि उनको पार लगाना, उनको सही गलत का मार्ग दिखाना, उनको रास्ता दिखाना। जैन दर्शन की जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह रही है कि संपूर्ण विश्व में फैली हुई है उनके बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें में भगवान रहता है, कौन कौन सी चीज़ों में वास करते हैं, इन सब जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में बताई गई है, पत्थर चट्टान और जल में भी जीवन है। पत्थर चट्टान और जल में भी जीवन है। जीवों के प्रति हिंसा, खासकर इंसानों और जानवरों और पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को ना मारा जाए बिल्कुल भी, क्योंकि इनमें भी इनका भी वास है, इनका भी जीवन है। जितने भी हमारे जैन दर्शन है, जैन दर्शन का जो केंद्र बिंदु है वास्तु जैन हिंसा के सिद्धांत के संपूर्ण व भारतीय चिंतन में परंपराओं को प्रभावित करता है। भारत की जितनी भी हमारी परंपराएं हैं उनको प्रभावित करता है। जैन मान्यता के अनुसार जैन और पुंजन को चक्र क्रम के द्वारा क्रमरग एक के बाद एक, दो, तीन, चार क्रम के बाद क्रम अनुसार सिस्टमेटिक उस तरह से चलता है। यह संसार के त्याग से संभव हो सकता है। अगर तुम ये चीज़ें छोड़ दो, चोरी चकोरी, तो आपका जीवन सफल हो सकता है एक तरीके से। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना अनिवार्य नियम बना दिए गए थे। जैन साधु और साधुनी 5 वक्त करते थे, जैसे कि हत्या ना करना, हत्या बिल्कुल भी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचार्य मतलब कि एक तरीके से भगवान में पूरे लीन हो जाना, धन का संग्रह न करना, धन मतलब कि पैसे धन दौलत को कभी इकट्ठा नहीं करना, जितना हो सके उसको बांटो और जितना तुमसे जरूरत पड़े वैसा उतना ही तुम अपने पास रखो। ये हमेशा महापुरुष कहते थे हमेशा। देखो यहाँ पर ये मूर्ति दे रखी है, यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन दी गई है, मथुरा से प्राप्त तीर्थकर की एक मूर्ति लगभग 3वीं शताब्दी में लाई गई थी। मतलब जैसे कि जैन धर्म जो भी होता है, जैन धर्म का जो हमारा विस्तार माना जाता है, वह धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया था। धीरे धीरे करके ये जैन धर्म है ना, भारत के कई हिस्सों में फैल गया था। बुद्धों की तरह ही बुद्धों ने वह प्रकृत व संस्कृत तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सर्जन किया। वह सैकड़ों वर्षों से जो भी हमारी सैकड़ों वर्षों का मतलब होता है 100 वर्षों से ग्रंथों की लिपियों व मंदिरों से जुड़े। पुस्तकालय में होता है लाइब्रेरी संरक्षित हैं। वे धार्मिक परंपराओं से जुड़ी, जो धार्मिक जितनी बड़ी परंपराएं रही हैं उनसे जुड़े रहते हैं। सबसे प्राचीन मूर्तियों में से जैन तीर्थंकरों के उपवासकों द्वारा बनाई गई वे मूर्तियां जहां भारतीय उपमहाद्वीपों के कई हिस्सों में पाई गई हैं। जो अच्छी और धार्मिक जितनी भी हमारी ये मूर्ति है ना, भारत के कई हिस्सों में पाई गई हैं। जैसे कि देखो इस तरह की यहाँ की लिखावट यहाँ पे काफ़ी कुछ दी गई है। जैसे कि बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध उस ज्ञान के बारे में बात करता है, बुद्ध उस ज्ञान के बारे में और उस शिक्षक के बारे में बताता है हमेशा। एक थे वे सैकड़ों वर्ष के दौरान उनके संदेश पूरे 100 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन पूरे जो उपमहाद्वीप था ना, उपमहाद्वीप में उनके बारे में सारी चीज़ें बातें बताई गई हैं, फैल चुकी थी उनके बारे में कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा ज्ञान देते थे और अच्छे थे। आखिर उसके बाद मध्य एशिया में होते हुए वे चीन, उत्तरी कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार व थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले हुए थे। उनके उपदेश इन देशों में मैंने आपको नाम बताए, उत्तरी कोरिया हो गया, महाद्वीप हो गया, जापान हो गया, श्रीलंका हो गया, एशिया हो गया। इन देशों में इनके जो जानकारी है, इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी पूरी फैली हुई थी, क्योंकि एक अच्छे खासे
व्यक्ति रहे थे, उनके साथ साथ में इन्होंने अच्छा ज्ञान दिया था, एक मार्गदर्शन दिखाया था लोगों को। देखो यहाँ पर एक बात कही गई है, पहले आप एक चीज़ ये देख लीजिए, ये चित्रकारी दी गई है, चित्रकारी को देखो, यहाँ पे आप कुछ समझाया गया है। रथकार रथकार को रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए माना जाता था। जो बाहरी दुनिया की सब बाहरी जो जितनी बाहर की दुनिया होती थी, उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही है। पीड़ादायक इसलिए कि दुख दर्द, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है। एक वृद्ध व्यक्ति को, बीमार को, एक लाश को देखकर उन्हें एक गहरा सदमा पहुंचा। उन्हें ये लगा कि इस संसार में इतने दुखी और इतने दीनहीन भी लोग रहते हैं और इतने खुशी भी रहते हैं। जितने अमीर व्यक्ति रहते हैं तो गरीबों की ना तो वो रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वो इस चीज़ के बारे में अपनी बात को अनुसार समझाते हैं। क्योंकि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी हमारी बेस्ट बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी से अच्छा हमारी कुछ नहीं, कोई भी बुक नहीं है। देखो अब हम जो पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं बुद्ध, और इसके अलावा कुछ नहीं कहते। शिक्षाओं को शुद्ध पिटक में दी गई वे कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। वे हालांकि वे कुछ कहानियों में उनकी वे अलौकिक शक्तियों का वर्णन, वे दूसरे वे कथाएं दिखती हैं कि अलौकिक वे शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक मतलब होता है दिमाग, फोरहेड, और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया गया है। तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। क्योंकि जब एक वहाँ पर मरे हुए एक बच्चे को देखा था, वहाँ पर उनकी माँ काफ़ी बिलख बिलख के रो रही थी, तो उन बच्चे को वहाँ पर उन्होंने काफ़ी शौक लगा था, शॉकिंग न्यूज़ लगी थी एक तरीके से, कि देखो यहाँ पर इतने सारे लोग, इतने पैसे वाले और इतने अच्छे लोग होकर भी उनको कोई चुप नहीं करा रहा था। वह इतनी पीड़ादायक में, और इतनी पीड़ादायक में होने के बाद भी कोई व्यक्ति उनको उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर रहा था और उनको चुप कराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। यहाँ पर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर इस तरह के मानव भी रहते हैं। धन्यवाद।